Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi Nigam, and today I'm here to teach you the concept of electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, तो इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होता है. ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा गॉस लॉ में बहुत काम आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, और मैंने बनाया एक क्यूब, मैंने बनाया क्यूब. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है इसमें है लेंथ ब्रेथ, ठीक है, और इसमें होगी लेंथ ब्रेथ और हाइट. ठीक है, हाइट ये थी ऊपर वाली. ओके, तो मीन्स ये है 2D, ये है 3D. ठीक है, तो ये जो 3D होता है ना, ये 3D को बोलते हैं गॉसियन सरफेस. ठीक है, जो 3D सरफेस होता है उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस. ओके, अब जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. तो एक प्लेन सरफेस लिया, ये है एक प्लेन सरफेस. ठीक है, अब इसमें से, इस प्लेन सरफेस में से ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये सारी ब्लू वाली जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये. ज़्यादा खचपच मच गई, एक सेकेंड रुको. ठीक है, ये जो आपका प्लेन सरफेस है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जा रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मीन्स कि ये क्या हो गया, अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing perpendicular to a plane surface. अब देखो, अब ये चीज़ समझाएंगे क्या है ये. ठीक है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, ये कैसे बताएंगे, देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हो गई 1 2 3. ठीक है, तो यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये 3 फाई हो गया. ठीक है, अब ये तो हम लोग को दिख रहा है कि 3 है. अब बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया कि नंबर ऑफ लाइंस हो गई पासिंग परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, ये देखो, ये जो जा रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है ना इससे, ये जो है ये 90 डिग्री बना रहा है. परपेंडिकुलर मीन्स इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री. ठीक है, देन थ्रू अ प्लेन सरफेस, दिस इज थ्रू अ प्लेन सरफेस मीन्स दिस रेड वन इज प्लेन सरफेस. ये प्लेन सरफेस ही तो है. ठीक है, ये आ गया समझ में, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. अब देखो, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नंबर बता रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें बता नहीं, ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है. जब ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है तो ये क्या, कौन सी क्वांटिटी हो गई, तो ये हो गई स्केलर
क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये नंबर बता रहा है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कि कितनी जा रही हैं। अब देखो, अब एक इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जैसे ये रुको ऐसे करके बताऊँ मैं, ये शीट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गई, ठीक है, और ये इसका एरिया हो जाता है, ठीक है, एरिया, तो ये एरिया वेक्टर हो जाता है, ठीक है, डी ए, ओके, एरिया वेक्टर मैं बता दूंगी अभी, ओके, एरिया वेक्टर हो जाता है ये। तो फाई होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगी तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। कैसे, देखो ये है, हमारे पास ये शीट है, अब इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग को ज़्यादा करनी है, एक लाइन हो गई, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइन करेंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये हो गया। और आता है ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मीन्स फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, एरिया। अब देखो एरिया का भी कंसेप्ट समझते हैं। एरिया का कंसेप्ट, जैसे ये हमने बड़ा बनाया, ठीक है, ये बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा जाएंगी, ठीक है, ओके, तो मीन्स ये दो पे डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे और एक एरिया पे, ठीक है। तो फाई इज़ इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर, ठीक है। अब देखो एरिया, जब डॉट प्रोडक्ट दिया है तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस लेते हैं, ठीक है, ये जब ई डॉट ए है, ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉस लेंगे, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, तो ये हम लोग पूरा फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है, ओके। और इसकी यूनिट देख लो, यूनिट हो जाएगी इसकी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसकी ये एंगल की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, ठीक है, ओके। अब आते हैं कि गॉस थ्योरम को हम लोग ने निकाला कैसे, मीन्स हाउ टू डिराइव गॉस थ्योरम। भैया समझ तो हम लोग ने बहुत लिया कि गॉस थ्योरम कैसी होती है, उससे क्या होता है, ठीक है, तो सॉरी अभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा था, ओके ओके ओके, इट वॉज जस्ट स्लिप ऑफ टंग, ओके। सो हम लोग ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है। अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, सो हम थोड़ा सा स्पेशल केसेस देख लेते हैं, स्पेशल केसेस। अब देखो एक है कि ये कॉस थीटा जब हमारा ज़ीरो होता है, ये देखो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला लर्न है और एंगल्स लर्न हो, थोड़े बहुत एंगल की वैल्यू, तो आ जाएगा तुमको, ठीक है। जैसे हमें ये दिया गया है, ये एक शीट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, आ रही हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे आ रही हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और
एरिया वेक्टर के बीच में थीटा बना रही हैं 0, ठीक है, 0 थीटा बना रही हैं, तो हमारा आ जाएगा फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 होता है ई डी ए 1, ठीक है, तो आ जाएगा ई डी ए। ओके, ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस पे जाते हैं। सेकंड केस पे जाते हैं, जब अगर हम ये ऐसा हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रही, एरिया वेक्टर ये रहा, ठीक है, ये ऐसे केसेस में होता है सिलेंडर के केसेस में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब 90 डिग्री बना रहा है तो cos 90 होगा, cos 90 होगा, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस 90, और जब ये cos 90 बना रहा है तो हो जाएगा ई ए 0, ठीक है, तो मीन्स फाई भी हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आ गया, थर्ड स्पेशल केस, ठीक है। थर्ड स्पेशल केस हो जाएगा कि ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं और एरिया वेक्टर इधर भाग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। जब 180 डिग्री बना रहे हैं तो cos 180 होगा, और cos 180 होता है cos 180 माइनस 1, ठीक है, cos 180 माइनस 1 होता है। तो फाई ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 180, तो माइनस ई ए हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि ये -1 हो जाएगा। ओके, आई होप दीज स्पेशल केसेस आर क्लियर टू यू। अब एक और वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक एरिया में कितना आया, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पता है हमारा ई होता है, मतलब फाई होता है ई ए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है फाई अपॉन ए, ठीक है। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ई ए अपॉन ए, ठीक है, और ए कैंसिल आउट, सो इसको ई बोल देते हैं, ठीक है। तो मीन्स हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मीन्स जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गया, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कोई पूछता नहीं है, नो वन विल गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट मैंने बता दी कि न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर होती है। कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए, ठीक है। ई हमें पता है, ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है, फोर्स न्यूटन और क्यू नॉट कूलम। तो न्यूटन अपॉन कूलम, और मीटर एरिया की तो यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ओके, और एक चीज़ और, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी है इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। ये आपको इसके दूसरे वाले चैप्टर में पता चलेगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो अब आ जाते हैं गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम मतलब जो गॉस भैया हैं ये इन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो
1/ε0 होता है, 1/ε0 होता है एक चार्ज के, जो कि वो एक सरफेस के अंदर एनक्लोज होता है। ठीक है, अब समझाते हैं। सपोज करो ये गॉसियन सरफेस है, क्यूब। ठीक है, इसके अंदर एक क्यू चार्ज है। ठीक है, अब क्यू चार्ज जो है वो, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 हो जाता है इस चार्ज के मल्टीप्लाई में। ठीक है, मीन्स मैं लिख के बता देती हूँ गॉस थ्योरम। अच्छे लग रहे बेटा, बहुत अच्छे लग रहे। It states that electric flux through any closed surface लिख सकते हो, और any Gaussian surface लिख सकते हो। any Gaussian surface is equal to 1/ε0 times of net charge enclosed by the surface। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं इसके डेरिवेशन पे। ठीक है, इसके डेरिवेशन में अगर देखें तो एक हमने एक कोई सरफेस ले लिया, कोई भी ऐसी सरफेस ले लिया, उसमें ए के बीच में प्लस क्यू है। ठीक है, उसका मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ये जो रेड रेड बना रही है एक पॉइंट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जाएगी। ठीक है, और एरिया वेक्टर सपोज करो ये जा रहा है। ठीक है, एंड दीज आर मेकिंग एन एंगल विच इज़ थीटा। ओके, नाउ हमें पता है डी क्यू डी फाई, क्योंकि देखो अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस हमको पता नहीं है कि कौन सा सरफेस है, स्क्वायर है या क्या है, तो हम इसका एरिया तो निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, छोटा छोटा फाई लेके हम इसको ऐड ऑन कर देंगे। तो डी फाई एक छोटा सा फाई लिया, इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है E जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे E की जगह कि 1/4πε0 Q/r²। ओके, अब ये है कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ याद कर लो कि ये जो डी ए कॉस थीटा और r² है ये होता है डी ओमेगा। ये लर्न कर लो, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये मैं रब कर रही हूँ ये चीज़। ठीक है, इतना। अब देखो ओ 1/4 ये क्यू होता है। ठीक है, और अब देखो फाई डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। सॉरी, r² क्यों लिखोगे, Q इंटू डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा कर लिया। अब क्या करोगे, ये हमें पता है कि डी क्यू, एक सेकेंड, डी ओमेगा। ठीक है, ये जो डी ओमेगा होता है ये भी लर्न करना पड़ेगा। डी ओमेगा होता है आपका 4π, डी ओमेगा की वैल्यू होती है। ठीक है, 4π। तो फाई इक्वल टू फाई है, ये फाई इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। ठीक है, अब देखो डी ओमेगा की वैल्यू रखनी थी यहाँ पे, ये मैं नीचे का भी रब कर रही हूँ। ठीक है, डी ओमेगा की वैल्यू है 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब फाई आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज़ 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो यही तो आ गया, यही तो वी वांट टू प्रूव। ओके, समझ में आया? मीन्स इसमें ये देखो डेरिवेशन तो इजी है, बस इसमें एक चीज़ लर्न करनी है कि ये तुम्हारा डी ओमेगा है वो हो जाता है डी ए, छोटा लिखूँ ताकि समझ में आए, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इससे गॉस थ्योरम डिराइव होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एप्लीकेशन लेके आऊँगी।